हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का आज 1 तारीख का एग्जाम हुआ है। ठीक है, इसमें पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है और 100% रियल जो है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग अपना मिला लीजिएगा कि आप क्या टिक लगा के आए हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप ज़रूर बताइएगा आपके कॉमेंट्स में कि आपका जो है वो रियल में कितना सही है। ठीक है, आप कितना जो है वो सही अटैम्प्ट किए हैं। ऐसे तो निगेटिव नहीं था, तो सब लोग 100 को अटैम्प्ट करके आए होंगे, लेकिन आप कितना सही किए हैं ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके सेंटर पर जो है वो कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अंदर से कोई वैसा आपको देखने के लिए मिला कि नहीं मिला। ठीक है ना, ये ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके शिफ्ट में ये पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का है। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था ये आप ही को पता होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन याद हो कि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स खुला रहेगा, आप कर सकते हैं। देखिए, पहला आपका जो क्वेश्चन था वो इस तरफ का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र का स्थापना, ठीक है ना, पाटलिपुत्र का जो स्थापना था वो कौन किया था। ठीक है, पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था। तो इसका 4 ऑप्शन होगा, तो उसमें जो ऑप्शन 1 होगा वो उदायन होगा। ठीक है ना, ऑप्शन में अगर उदायन अगर आप लगा के आए हैं ठीक, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आया था कि जय हिंद का नारा। ठीक है, जय हिंद का नारा जो है वो किसने दिया था। ठीक है, जय हिंद का नारा जो है वो किसने दिया। तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आया था आपके कि सबसे पहले जो है वो सूर्य कहाँ उगता है। तो सबसे पहले जो है वो सूर्य कहाँ उगता है। सबसे पहले जो सूर्य है वो आपका जापान में उगता है। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया होगा। ठीक है ना, देखो आप ही लोग में से कोई ना कोई जो है वो बताया है हमें, तो आप भी बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो। ठीक है, जितना हमें मिला है उतना हम आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, तो ये जापान हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद एक ओलंपिक से क्वेश्चन आया था, लेकिन श्योर नहीं है कि ओलंपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था, बट लोग बोले कि ओलंपिक से जो है वो क्वेश्चन आया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक आया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो कहाँ है कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो उड़ीसा में है। ठीक है, अगला आया था कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता। तो देखो कौन सा रोग नहीं होता है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन पे देखने के बाद ही टिक लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में होंगे मलेरिया, फलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक है ना, इस तरह का ऑप्शन में होंगे तो ये तो आप जान ही रहे होंगे कि मच्छर का जो है वो कौन सा रोग नहीं होता मच्छर को काटने से। ठीक है, ये ऑप्शन लेकर लगाया जा सकता है, बट ऑप्शन जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं रहा। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि रावत भारत परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ था। कौन सा रावत भारत परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ था। ये कहाँ है, ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ है, ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, एक रीजनिंग से क्वेश्चन आया था, ऐसा करके कोई ट्रेंगल बनाया हुआ था। ठीक है ना, इस प्रकार से ट्रेंगल बनाया हुआ था और इसमें गिनने के लिए था कि जो है वो इसमें कितने ट्रेंगल हैं। ठीक है, इस प्रकार से और भी इसमें ट्रेंगल होंगे, लेकिन मेरे पास पिक्चर नहीं है। लेकिन ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था कि इसमें ट्रेंगल कितने हैं। ठीक है, तो लोग बताए कि इसमें जो हम गिने थे तो 2-4 लोग से हम पूछे। ठीक है, तो उसने बोला कि इसमें 15 जो है वो सही है, तो जो भी 15 लगा के आए हैं उनका सही होगा। ठीक है ना। और मैथ की बात करें तो मैथ में भी 10 से 12 क्वेश्चन आया है। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं एक बार ध्यान से सुन लेना। ठीक है, जिनका भी 7-15 को एग्जाम होगा, देखो वो एवरेज से, ठीक है ना, एवरेज से क्वेश्चन आया है। इसके बाद में ट्रेंगल से रिलेटेड, ठीक है ना, ट्रेंगल से रिलेटेड आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला आप रट के जाइएगा, फार्मूला बेसिस पे डायरेक्ट छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद में टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ के जाइएगा, टाइम डिस्टेंस, ठीक है, समय, दूरी और चाल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद में पाइप एंड सिस्टम यानी कि पानी और टंकी वाला जो है वो क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कल भी बताया था, वीवीआई टॉपिक हम बताए थे आप सभी को। सीआई और एसआई जो है वो पढ़ के जाना। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो मैथ में जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि मैथ का क्वेश्चन किसी ने बताया नहीं कि ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन मैथ से ये टॉपिक से जो है वो आ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था आपका कि अखिल भारतीय जो है वो दलित वर्ग संघ की स्थापना कौन किए थे। ठीक है ना, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और अगर संविधान की परिकल्पना, तो देखो बहुत सारे लोग गलती करते, संविधान की जो परिकल्पना किए थे ये कौन थे, एम एन राव। ठीक है ना, इसमें सब लोग क्या लगा के आए हैं, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो जिनका एम एन राव लगा के आए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापना कौन किए थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और एक था संविधान की परिकल्पना। ठीक है, संविधान की परिकल्पना में अगर जो बी आर अम्बेडकर लगा के हैं तो उनका गलत है, उनका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम एन राय जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे आया था आपका अगला क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिए गए हैं। ये सबको पता होगा, सब लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग सही भी कर गए होंगे। सत्यमेव जयते जो है वो कौन सा उपनिषद से है? ये मुंडको उपनिषद से है, ठीक है। मुंडको उपनिषद से जो है वो सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत रत्न एवं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड था, ठीक है। भारत रत्न एवं नोबेल प्राइज़ से ये रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीवी रमन, ठीक है। इसका सही आंसर कब हो जाएगा? सीवी रमन। इनको भारत रत्न नोबेल प्राइज़ का मिला था 1954 ईस्वी में सीवी रमन को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाता है। क्या राज्यसभा का सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है वो चुना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था सैंडविच से रिलेटेड था कि सैंडविच जो है वो किस द्वीप को कहते हैं, ठीक है। सैंडविच किस द्वीप को कहते हैं? तो सैंडविच किस द्वीप को कहते हैं? हवाई द्वीप को, ठीक है। हवाई द्वीप को, जो भी टिक लगाए होंगे हवाई द्वीप में, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हवाई द्वीप को जो है वो सैंडविच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश किसका है? ऑप्शन के अनुसार अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में एक ऑप्शन में था ग्रेनाइट, ठीक है। ऑप्शन एक में था क्या? ग्रेनाइट था। दूसरा में था कपड़ा, तीसरा में था खिलौना। ऐसा करके जो है वो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था। तो जो ग्रेनाइट मारे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश किसका है? ग्रेनाइट का जो है वो निर्यातक देश है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे पास में क्वेश्चन अवेलेबल था, हमने आपको सभी बता दिया। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन आपको याद है कि आपके शिफ्ट में कौन सा आया था क्वेश्चन, तो इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताना ना, ताकि जो है वो हम उसका सही आंसर आप लोगों को बता सकें, ठीक है। और इसके बाद फिर से आप मिला सको, ठीक है। तो मेरे पास इतना क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल था, इसलिए हम इतना आपको बता दिए। और आप कितना अटैम्प्ट किए हो, सही बिल्कुल राइट कितना अटैम्प्ट किए हो वो बता देना। ऐसे अटैम्प्ट तो 100 में 100 सबको किए होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन आप राइट कितना किए हो ये ज़रूर ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताना, ठीक है। इससे एक आइडिया लगा सकता है कि कटअप जो होगा आपका क्या होगा। तो अगला वीडियो हम कटअप पे भी बनाएंगे, लेकिन सही बताइएगा तब कि हाँ मेरा इतना सही है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।